शारिक अहमर के पास आता है और कहता है कि मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, जिस पर अहमर कहता है कि जी भाई बोले। शारिक कहता है कि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं बहुत जल्द मारिया की शादी करवा दूंगा। उसकी उम्र अब शादी की हो चुकी है। बेशक हम लोग आपस में बात नहीं कर रहे, लेकिन हूँ तो मैं उसका बड़ा भाई। अब गुड़िया बाजी इस घर में नहीं है तो मुझे ही वो सारी जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ेंगी। जिस पर अहमर कहता है कि हरगिज़ नहीं, आप बेशक हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन ये सारी जिम्मेदारियाँ निभाने के लिए एक इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए, और शारिक भाई आपका दिल बड़ा नहीं है। आपने जिस तरह से गुड़िया बाजी की शादी किसी बूढ़े आदमी से करवानी थी, बिल्कुल उसी तरह से आप मारिया की भी शादी किसी ऐसे इंसान से करवा देंगे जिसके बाद पूरी जिंदगी मेरी बहन तड़पती रहेगी। इसीलिए बेहतर यह है कि आप ये ख्याल अपने दिल से निकाल दें कि मैं आपको आपकी मर्जी करने दूंगा। मारिया की शादी का फैसला सिर्फ और सिर्फ गुड़िया बाजी करेंगी। यह सुनकर शारिक कहता है कि मैंने कल लड़के वालों को बुला लिया है और अब मारिया को उनके सामने आना ही होगा। अगर रिश्ता पसंद आ गया तो मैं हाँ कर दूंगा, और अगर नहीं तो ठीक है, गुड़िया बाजी को जो ठीक लगे वो कर लें। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। अहमर तो अब काफी ज्यादा परेशान हो चुका है, क्योंकि वो शारिक पर किसी किस्म का भी भरोसा नहीं कर सकता। इसीलिए वो गुड़िया बाजी को कॉल करता है और कहता है कि गुड़िया बाजी, कल मारिया के रिश्ते के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आप इस घर में दोबारा वापस नहीं आना चाहती, लेकिन मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि कल आप भी हमारे घर आएं, ताकि शारिक भाई कोई भी गलत फैसला ना कर सकें। मुझसे जितना हो सकेगा मैं रोकने की कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि नाज़नीन भाभी ने मारिया के लिए भी कोई गलत रिश्ता ही ढूंढा होगा, इसीलिए आपको मारिया की हिफाजत के लिए यहाँ पर आना पड़ेगा। जिस पर गुड़िया कहती है कि तुम परेशान ना हो, मैं कल जरूर आऊंगी, क्योंकि मेरी नाराजगी मारिया के मुस्तकबिल से ज्यादा अजीज नहीं है। जैसे ही अहमर का फोन बंद होता है तो गुड़िया काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे अपनी छोटी बहन की फिक्र पड़ जाती है कि कहीं नाज़नीन उसे किसी अंधे कुएं में ना धकेल दे। इसीलिए वो परेशानी में ग्लास पकड़ती है जो उसके हाथ से स्लिप हो जाता है और सारा कांच जमीन पर गिर जाता है। सादिया फौरन कांच उठाने के लिए नीचे होती है, लेकिन फौरन हमजा आता है और सादिया को कांच उठाने से रोक देता है और कहता है कि सादिया, मेरे होते हुए तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगी जिसकी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे। जिस पर सादिया कहती है कि अगर तुम ये उठाओगे तो ये तुम्हें लग जाएगा। जिस पर हमजा कहता है कि अगर कांच मुझे लगेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम्हें जरा सी भी खराश आई तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। सादिया, मैंने खुद से वादा किया है कि मैं तुम्हारा और बिया का बहुत ख्याल रखूंगा, और मैं इस वादे पर कायम हूँ। मेरे होते हुए तुम्हें कभी भी कोई तकलीफ और परेशानी नहीं आएगी, लेकिन मुझे ये बताओ कि आखिर तुम ठीक हो, मैं इतनी परेशान क्यों लग रही हो। जिस पर सादिया हमजा को बताती है कि किस तरह से शारिक और नाज़नीन उसकी बहन मारिया की शादी करवाने वाले हैं, और यकीनन वो लड़का ठीक नहीं होगा, क्योंकि नाज़नीन कभी भी मारिया का भला नहीं चाहेगी। जिस पर हमजा कहता है कि सादिया, तुम परेशान ना हो, जहां मारिया कहेगी उसकी शादी वहीं होगी। कोई भी मारिया के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता, और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। जबकि दूसरी तरफ शारिक और बिलाल की तो आपस की लड़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। नाज़नीन ने रानी के खाने में ढेर सारा नमक मिलाकर उसका खाना तो तबाह कर दिया। रानी और बिलाल को बहुत गुस्सा आता है और वो फौरन शारिक के पास आकर कहते हैं कि शारिक भाई, आप अपनी बीवी को समझा, अगर हमने अपना खाना पीना अलग कर लिया है तो अब उनको क्या मसला है, उन्होंने हमारे खाने में ढेर सारा नमक मिलाया है। जिस पर शारिक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बिलाल को कहता है कि नाज़नीन ऐसा नहीं कर सकती, ये जरूर तुम्हारी बीवी रानी ने किया होगा ताकि तुम्हें और मुझे लड़ा सके। नाज़नीन तो फौरन मना कर देती है और कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। शारिक और बिलाल, जिन्होंने मिलकर गुड़िया की जिंदगी बर्बाद करना चाही, अब अपने ही घर के मसलों में उलझ कर रह चुके हैं। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या गुड़िया और हमजा मिलकर मारिया की शादी रुकवाने में कामयाब हो जाएंगे? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।